वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक्डइन के बारे में। ठीक है, ये लिंक्डइन को हम कैसे प्रॉपरली यूज करें, उस पर अपना अकाउंट कैसे रेडी करें और इसकी ऑप्टिमाइजेशन को हम कैसे स्टार्ट करें। जिससे फायदा क्या होगा, पहला कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब्स मिलने लगेंगी। सेकंड, कि अगर आपको लीड्स चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो आप वो लीड्स भी कैसे लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब लिंक्डइन के बारे में आपने भी बहुत बार सुन रखा होगा कि बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग थे वो अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकते थे। ठीक है, बिजनेस जो होते थे अगर उनको नए एम्प्लॉयज चाहिए, वो एम्प्लॉयज को यहाँ पर आके हायर कर सकते थे। तो एक तरह से दोनों के लिए विन 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 सिचुएशन कि जो अनएम्प्लॉयड थे उनको जॉब भी मिलेगी और जो बिजनेस है उनको अच्छे एम्प्लॉयज भी मिलेंगे। पर बात अब ये आती है कि अब एक परफेक्ट जॉब और एक परफेक्ट एम्प्लॉय, इनको हम ढूंढे कैसे। ठीक है, अब अगर हम एक अनएम्प्लॉयड पर्सन की पीओवी से देखें, उसकी नजर से देखें, तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है जिसको जॉब चाहिए होती है या फिर उसको अपनी जॉब स्विच करनी, जरूरी नहीं कि वो अनएम्प्लॉयड ही हो, उसको अपनी अगर जॉब भी स्विच करनी हो, ठीक है, उसको जो जहां वो पहले काम कर रहा है उसको वो काम अच्छा नहीं लग रहा हो, उसको एक नई जॉब चाहिए। ठीक है, अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है उसने। तो उसके लिए क्या कहते हैं, लिंक्डइन पे काम ये रहेगा कि उसका अकाउंट जो है वो मैक्स टू मैक्स हर एक अच्छे से अच्छे बिजनेस को दिखता रहे। ठीक है, ये ना हो कि उसने बस एक अकाउंट बना दिया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया और वो सिर्फ एक ब्लैंक अकाउंट के अलावा कुछ भी नहीं है। ना उस पर कोई रीच है, ना उस पर कोई एंगेजमेंट है, ना उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट ऐसा बन रहा है तो आपको जल्द से जल्द उस पर अपने काम करने पड़ेंगे, प्रैक्टिसेस करनी होंगी, उसको ऑप्टिमाइज करना होगा, वरना आपका अकाउंट फिर डेड माना जाएगा और उस पर कोई भी ट्रस्टेड लीड नहीं आएगी, कोई भी ट्रस्टेड अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली। ठीक है, अब एक प्रॉपर अकाउंट को हम कैसे सेटअप करें। ठीक है, सबसे पहली चीज जो रहती है, आपका जो अकाउंट रहता है यहाँ पे, जैसे मैंने डिजिया प्राइस का एक ऑफिशियल अकाउंट आपको दिखा रखा है। ठीक है, ये एक बिजनेस का अकाउंट है, पर हम इससे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि जो एक पर्सन होता है, एक जिसको अपनी एक जॉब चाहिए, वो अपना अकाउंट कैसे रेडी करेगा। ठीक है, अभी हम आगे चल के रेडी भी करेंगे अकाउंट को। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो रहती है, अगर आपने क्या कहते हैं पहले मेरी सोशल मीडिया की पुरानी वीडियोस देख रखी होगी, ठीक है, अगर ट्विटर की ऑप्टिमाइजेशन हो गई, इंस्टाग्राम की ऑप्टिमाइजेशन हो गई, फेसबुक की ऑप्टिमाइजेशन हो गई, तो उनके जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स भी यहाँ पर लागू होंगे, वो स्टेप्स भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि पहला, आपकी जो प्रोफाइल फोटो होगी वो या तो आपका बिजनेस है तो उसको बिजनेस की लोगो, या फिर अगर आप एज अ पर्सन, एज अ जॉब सीकर आप अपनी फोटो लगाओगे, जो एक प्रोफेशनल फोटो, कैजुअल फोटो नहीं लगेगी यहाँ पे, एक प्रोफेशनल फोटो लगेगी। प्रोफेशनल यानी आपने कोट पहन रखा होगा, सूट पहन रखा होगा, एक फॉर्मल्स पहन रखे होंगे। ठीक है, उन फॉर्मल्स में आपको अपनी प्रोफाइल आइकन लगाना है। इसका को खास ध्यान रखना है क्योंकि आपको जॉब के लिए सिलेक्ट करा जा रहा है। ठीक है, फैशन मॉडल बनने के लिए नहीं, तो आपको उसका खास ध्यान रखना। ठीक है, आपका एक ऐसा पर्सोनिफिकेशन दिखना चाहिए कि हाँ, ये पर्सन को मैं अपने अगर जॉब पे रखता हूँ तो मेरे जॉब की एक एनरिचमेंट होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, तो आपको उतना प्रोफेशनल दिखना पड़ेगा। तो आपकी प्रोफाइल फोटो फिक्स है क्या होनी चाहिए, या तो आपकी प्रोफेशनल फोटो जिसमें आपने फॉर्मल्स पहने हो, या फिर अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस का लोगो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कवर फोटो। क्या हो कवर फोटो, यानी जो आपकी बैनर फोटो रहती है ये वाली, इस टाइप की बैनर फोटो। सेम, अगर आपका ब्रांड है तो आपके ब्रांड के बैनर होना चाहिए। पर तब क्या करोगे, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, एक जॉब सीकर, अगर आप एक इंडिविजुअल या जॉब सीकर हो तो आप अपने प्रोफेशन या फिर अपने जो भी जिस भी पाथ पे आप जॉब चाहते हो, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की मेरे को एक जॉब चाहिए, तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक फोटो यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है, कवर फोटो मैं उसको लगा दूँ। ठीक, नेक्स्ट अब आता है कि हमको अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करते रहना है अपनी फोटोज और बैनर को सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, करना क्या है अब आपको, जैसे अब हमारा क्या करते हैं, मेन डिटेल्स रहती है, शॉर्ट डिटेल्स पर आ जाता है एक बार। हमारी जितनी भी डिटेल्स है, हमारा जो बायो बन रहा है, हमारा जो ओवरव्यू बन रहा है, उसके अंदर आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी आप डिटेल डाल रहे हो उसमें आपकी पहला ब्रांड नेम या फिर आपका नाम, अगर ब्रांड है तो ब्रांड नेम, अगर आपका नाम है, आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो तो अपना नाम। ठीक है, उसके साथ आपको अपने कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। आपके कीवर्ड्स क्या होंगे, अगर आप एक जॉब सीकर हो, अगर आप ऐसा जॉब सीकर अगर अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो आपको उन कीवर्ड्स को प्लेस करना है जिस काम के लिए आप जो जो भी काम आप सीख कर रहे हो। ये जो भी काम आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एसईओ एग्जीक्यूटिव बनना है, अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव की जॉब चाहते हो, तो आप अपने अकाउंट में आपको ये शो करवाना पड़ेगा कि आप एक एसईओ एग्जीक्यूटिव हो।
आपको अपने अकाउंट में एक ऐसी वाइब क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर वैसी वाइब नहीं होगी आपके अकाउंट में तो एज एसईओ एग्जीक्यूटिव आपको कौन उठाएगा? नहीं, कोई भी नहीं उठाएगा। ठीक है, आपको वो इन्फॉर्म करना, बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अपने स्किल्स में तो आप बताओगे बताओगे, पर आपके अकाउंट से देखने में ही पता चलना चाहिए कि हाँ ये एसईओ एग्जीक्यूटिव का अकाउंट है। तो आपको ये वाइब ऐसे क्रिएट करनी होगी, अपने कीवर्ड्स डाल के, एसईओ रिलेटेड कीवर्ड्स डाल के, एसईओ एग्जीक्यूटिव वाले कीवर्ड्स डाल के। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयर है, कोई एचआर है, अगर वो एसईओ एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढ रहा है, सबसे पहले उसको आपका अकाउंट ही दिखना चाहिए और किसी का नहीं। ठीक है, तो इतना ऑप्टिमाइज आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बना रखी है, अगर वेबसाइट बना रखी है तो आप अपनी वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो एज अ जॉब सीकर, तो आप अपनी वेबसाइट को एज अ पोर्टफोलियो रेडी करो। ठीक है, आपकी वेबसाइट आपका एक पोर्टफोलियो बन जाए। ठीक है, पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट बना दो जिसमें सिर्फ आप ही की डिटेल्स हो, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करनी है, आपके एक्सपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, मास्टरी कौन सी फील्ड्स में है, आपकी केपीआईज या फिर की प्रेफर्ड क्या है इंडिकेटर्स। ठीक है, आपकी केपीआईज यानी की प्रेफर्ड इंडिकेटर्स क्या क्या है, आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, सब वहां पे मेंशन। तब जाके ज्यादा हमें पता चलेगा आपके बारे में कि हमें आपको सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपका फोन नंबर जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, देन आपकी धीरे धीरे कैटेगरीज आती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, वो सबको आपको इन्फॉर्म करते रहना है।